हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज लेक्चर नंबर 13 ऑन चैप्टर नंबर 3 पावर्स ऑफ द कोर्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 28 से लेकर 41 तक। हमने 35 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम 36 से 41 तक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कंप्लीट चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर नंबर 3। आइए तो देख लेते हैं हम चैप्टर 3 के अंदर सेक्शन नंबर 36 बात करता है ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट। अब वर्ड ऑर्डिनरी क्या है? वर्ड ऑर्डिनरी मीन्स यूजुअली, ठीक है। आमतौर पर जब मजिस्ट्रेट जो अपना वर्क जो होल्ड करता है ना, अपना वर्क एक्सरसाइज करता है, अपने पावर्स एक्सरसाइज करता है ना, वो ऑर्डिनरी पावर्स इनके क्या होते हैं। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं, इसकी बैरिडिंग कर लेते हैं। ऑल द मजिस्ट्रेट हैव द पावर्स हेयर एंड आफ्टर रिस्पेक्टिवली कॉन्फर्ड अपॉन देम, ठीक है। जो भी मजिस्ट्रेट हैं, सब हमारे पास जो भी मजिस्ट्रेट हैं, स्पेशली जिसके लिए वो कॉन्फर्स, उन पर जो पावर्स जो है वो उन पर अता हुए हैं, मीन्स बख्शिश हुई है उनको कि आप ये जो पावर्स इस्तेमाल करेंगे। एंड स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल। अब थर्ड शेड्यूल में क्या बताया गया है? थर्ड शेड्यूल में हमारे पास बताया गया ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट। अब प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट से क्या मुराद है? थर्ड शेड्यूल आप पढ़ेंगे ना, उसके अंदर सब ऑर्डिनरी पावर्स बताए गए हैं। एक हमारे पास मजिस्ट्रेट की मजिस्ट्रेट की कौन कौन से ऑर्डिनरी पावर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर प्रोविंशियल हमारे पास मजिस्ट्रेट कौन से, मीन्स जो भी हमारे पास प्रोविंशियल के अंदर मजिस्ट्रेट हैं वो जो समझे जाएंगे सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये हमारे पास प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट का क्या मतलब है? प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट का मतलब है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है। थर्ड शेड्यूल में आप देखेंगे वहाँ पर ऑर्डिनरी पावर्स मजिस्ट्रेट के दिए गए हैं, वो आपने ज़रूर पढ़ना है। शेड्यूल आपने 2 भी पढ़ना है, ठीक है, 3 भी पढ़ना है। सच पावर्स आर कॉल्ड देयर ऑर्डिनरी पावर्स, और उसके जो भी वो पावर्स हैं ना, वो ऑर्डिनरी पावर्स कहे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 37 एडिशनल पावर्स कॉन्फरेबल ऑन मजिस्ट्रेट। अब एडिशनल पावर्स उनको दे देना, ठीक है, उनको अता करना एडिशनल पावर्स। आइए देख लेते हैं, इसकी बैरिडिंग कर लेते हैं 37 की। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट सिफारिश करेगी, ठीक है, तजवीज़ देगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि किसी भी जो भी मजिस्ट्रेट हमारे पास फोर्थ शेड्यूल में जो स्पेसिफाई किए गए हैं पावर्स, उसको एडिशनल पावर्स दिए जाए, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल से हमारे पास क्या बात करता है? थर्ड शेड्यूल मैंने आपको कहा कि थर्ड शेड्यूल हमारे पास ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट है, और थर्ड शेड्यूल है एडिशनल पावर्स विच मजिस्ट्रेट में इन्वेस्ट। अब जो फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल में कुछ ऐसे पावर्स दिए गए हैं, ऐसे पावर्स की लिस्ट दी गई है, वो कभी भी मजिस्ट्रेट को वो पावर्स कॉन्फर कर सकती है। कौन कर सकती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ तक बात क्लियर है, मगर शर्त ये है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सच पावर्स शैल बी कॉन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट। मगर जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात आ जाती है तो फिर लाजमी है कि हाई कोर्ट के जो है रिकमेंडेड होनी चाहिए, उसके बाद ही वो होगा। उसके बाद हमारे पास से शर्त नंबर 2 है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अथोराइज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू इन्वेस्ट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम विथ एनी ऑफ द पावर्स स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द फोर्थ शेड्यूल। अब जो फोर्थ शेड्यूल दिया गया है हमारे पास एडिशनल पावर्स विच मजिस्ट्रेट में इन्वेस्ट। अब तो हमारे पास जो प्रोवाइडेड फर्दर में बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जो हमारे पास हम कहते हैं सेशन जज, उसको पावर्स दिए गए हैं सेक्शन नंबर 37 सब सेक्शन, वो हमारे पास है प्रोवियस नंबर 2 मीन्स प्रोवाइडेड फर्दर में दिया गया है ये पावर्स सेशन जज को, कि सेशन जज कोई भी एडिशनल पावर्स मजिस्ट्रेट को दे सकता है कभी भी, ठीक है। उसमें हमारे पास रिकमेंडेड नहीं की गई है, ठीक है। ये हमारे पास है कौन इसको अथोराइज करेगा? सेशन जज को अथोराइज करेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेशन जज को अथोराइज करेगा, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम करेगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भी मजिस्ट्रेट जो उसके सबऑर्डिनेट है उसको किसी भी पावर से उसको इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो 37 सेक्शन हमारा क्लियर होगा। 37 में एक बलूचिस्तान की अमेंडमेंट है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो सेशन जज है ना उसको पावर्स दिए गए हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। सेशन जज को पावर्स दिए गए हैं कि वो कोई भी जो है ना अपना जो सबऑर्डिनेट जो उसके है ना
उसके सबऑर्डिनेट जो भी मजिस्ट्रेट हैं उनको कोई भी किस्म का कोई भी पावर्स कॉन्फर कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं 38 जो है हमारे पास ओमिटेड है बाय द ऑर्डिनेंस ऑफ 2001। तो डायरेक्ट हम चलते हैं 38 पर, ठीक है। 38 जो है ये हमारे पास है बलूचिस्तान की अमेंडमेंट। 38 जो है ओमिटेड है मगर बलूचिस्तान की अमेंडमेंट है, उसको देख लेते हैं हम। द कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिंग पावर्स। अब ये जो हो हमारे पास कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो पावर्स इन्वेस्ट करती है ना, वो किसके कंट्रोल समझा जाएगा। द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिंग पावर्स, ये किसके कंट्रोल में सब्जेक्ट टू माना जाएगा। द पावर्स conferred on the district magistrate by section 37 shall be exercised subject to the control of the provincial government। वो ऐसा ही समझाया जाएगा कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पावर्स दिया है कि आप किसी भी हमारे पास जो मजिस्ट्रेट है आपके सबऑर्डिनेट उनमें से किसी को भी आप एडिशनल पावर्स दे सकते हैं, किसी से भी विड्रॉ कर सकते हैं, मगर वो सब्जेक्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम 39 पर। 38 हो गया, 39 बात करता मोड ऑफ कॉन्फरिंग पावर्स। अब जो पावर्स दिए जाते हैं उनका तौर तरीका क्या होगा, किस तरीके से दिया जाएगा। एंड कॉन्फरिंग पावर्स अंडर दिस कोड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर एम्पावर पर्सन स्पेशली बाय नेम। अब स्पेशली बाय नेम का क्या मतलब है, यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप आ जाता है कि जो एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर सीट्स, ठीक है, एक जो हमारे पास जुडिशियल में है ही नहीं। आ रही बात समझ में, यहाँ पर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ही नहीं मगर कोई और है, जैसा कि कोर्ट का कोई नाजिर है, कोर्ट का कोई सुपीरियर ऑफिसर है, या फिर कोई और ऑफिसर है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास मुख्तियारकार है ना, मुख्तियारकार या फिर कमिश्नर, ये सब क्या है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और पर्सनल है, वो पर्सन्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, और उसके नाम से किसी को स्पेसिफिक, ठीक है, उसको किसी को पावर्स दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आर इन विचू ऑफ देयर ऑफिस या फिर विचू ऑफ देयर सीट, क्या मतलब है, मतलब वो जो पहले से होल्ड कर रहे हैं जो सीट, उनकी वजह से उनको मिल जाए। आर क्लासेस आर ऑफिशियल जनरली बाय देयर ऑफिशियल्स टाइटल्स। एवरी सच सबसेक्शन 2 बात करता है एवरी सच ऑर्डर्स शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर्ड। अब इनकी डेट कब से मानी जाएगी, जब से वो ऑर्डर उनसे कम्युनिकेट किया गया। आगे बात समझनी, उनसे कम्युनिकेशन हुई जिस पावर्स के लिए कि वो पावर्स उन पर डेलीगेट किए गए हैं, वो पावर्स उनको कॉन्फर्स किए गए हैं उन पर, वो पावर्स उनको इन्वेस्टेड किए गए हैं उन पर। जिस डेट को उनको वो बात पता चलती है उस दिन से वो पावर्स आ जाएंगे। आधी बात समझिए। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 40 पर। सेक्शन नंबर 40 बात करता है पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड का क्या मतलब है कि मैंने सेक्शन हमने 39 में डिस्कस किया कि जो भी ऑफिसर्स हैं बाय पर्सन्स बाय स्पेशली नेम, जो स्पेसिफिकली बाय नेम जो अपॉइंट हो रहे हैं, उसके लिए ये सेक्शन है 40 पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। उसके पावर्स क्या होंगे, ठीक है। Whenever any person holding an office in the service of government who has been invested with any powers under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature within a like local area under the same provincial government, he shall, unless the provincial government otherwise directs or otherwise directed, exercise the same पावर्स इन द लोकल एरिया इन विच ही इज सो अपॉइंटेड। अब जो हमारे पास जो भी मजिस्ट्रेट है उनके जो भी पावर्स है ना, बिल्कुल इसी तरह ही इनके पावर्स मान लिए जाएंगे और इसी तरह ही ये पावर्स अपने एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं 41 पर। 41 बात करता है विड्रॉल ऑफ पावर्स। अब जो पावर्स किसी को दिए गए हैं एडिशनल पावर्स या जो भी, उसका उस पावर्स को वापस ले लेना। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी ले सकता है, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दिया है तो विथ सब्जेक्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विथ
सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या फिर डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिया है या फिर हाई कोर्ट ने दिया है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आरी बात समझिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिया है विद द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट। अगर कुछ भी हो, जितनी भी पावर्स कॉन्फर किए हैं वो पावर्स वापस भी ले सकता है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट withdraw all or any powers conferred by it under this code on any person or magistrate। अब जो भी पावर्स उनको दिए गए हैं सब के सब, या फिर जो भी पावर्स, कुछ पावर्स उनको एडिशन में दिए गए हैं, वो पावर्स कभी भी वापस ले सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। ये चैप्टर नंबर हमारा 3 हुआ मुकम्मल आज, और इसमें सिर्फ हम बेयर रीडिंग कर रहे हैं। किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट की है कि सर पहले हम बेयर रीडिंग कर लें, उसके बाद जो है अगर ब्रीफ में जो मेन टॉपिक्स हैं वो ब्रीफ में हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। पहले हम इसकी जो बेयर रीडिंग है ना, जो शॉर्ट, कंसाइज और प्रिसाइज फॉर्म में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।